हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा मंथ 2 का लास्ट और सबसे एक्साइटिंग वीडियो रहने वाला है, साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट टू। आज हम करेंगे मंथ 2 का एक रिवीजन। आज का दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है, ये मंथ 2 का एक फाइनल शोडाउन है। लास्ट इतने सारे दिनों में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड फायरवॉल रूल्स तक सबका सफ़र तय किया। आज हम उन सारे टॉपिक्स का एक पोस्टमार्टम करेंगे। और अगर आपने ये सेशन ध्यान से सुन लिया तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि मंथ 3 में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो अपनी नोटबुक्स निकालिए, क्योंकि आज डेटा बहुत हैवी होने वाला है। शुरुआत करते हैं बेसिक से। लैन, वैन और मैन सिर्फ जोग्राफिकल लेबल्स नहीं है, ये बैंडविड्थ और लैटेंसी डिसाइड करते हैं। लैन में स्पीड फास्ट होती है क्योंकि डिस्टेंसेस कम है। फिर आते हैं हमारे फिजिकल सोल्जर्स डिवाइसेस। हब, ये एक लेयर 1 डिवाइस है। इसमें कोई दिमाग नहीं होता, इसमें कोलिशन बहुत होते हैं क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। स्विच, ये लेयर 2 का हीरो है। ये MSE एड्रेसेस टेबल मतलब CAM टेबल मेंटेन करता है। इससे नेटवर्क फुल डुप्लेक्स बनता है और कोलिजन ख़त्म हो जाता है। राउटर, ये लेयर 3 पर बैठता है। इसका काम है बेस्ट पाथ ढूंढना यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक OSPF या BGP। बिना राउटर के दो अलग नेटवर्क्स आपस में बात नहीं कर सकते। अब आते हैं OSI मॉडल पर। इसके 7 लेयर्स को याद करने का फॉर्मूला है प्लीज डो नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। पहला है फिजिकल डेटा लिंक, यहाँ केबल्स और MSE एड्रेस है। नेटवर्क, यहाँ IP राउटिंग होती है। ट्रांसपोर्ट, यहाँ रिलायबिलिटी TCP वर्सेस स्पीड UDP का फैसला होता है। सेशन, एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन, यहाँ एन्क्रिप्शन और यूज़र इंटरफेस आता है। लेकिन ध्यान रखना, इंटरनेट TCP IP मॉडल पे चलता है। इसमें सिर्फ 4 लेयर्स होते हैं: नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। OSI सिर्फ थियोरेटिकल ट्रबल शूटिंग के लिए है, जबकि TCP IP प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। IP एड्रेसिंग नेटवर्किंग का DNA है। IPv4 में 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 32 बिट। लेकिन एड्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए हम IPv6 जो 128 बिट है इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो हेक्साडेसिमल में होता है। अब आते हैं सबसे ड्रेडेड टॉपिक पे, सबनेटिंग। इसका टास्क है ब्रॉडकास्ट टॉर्म्स को रोकना और सिक्योरिटी बढ़ाना। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग मतलब CIDR। अगर मैं बोलूँ /26 तो इसका मतलब है 64 IPs का ब्लॉक, जिसमें से 2 IPs मतलब नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट ID अनयूजेबल है। हैकिंग में जब आपको /24 का रेंज मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 254 पोटेंशियल टारगेट्स को स्कैन करना। पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स को समझो। सर्विसेज, हर कंप्यूटर एक मॉल की तरह है जहाँ मोर देन 65,000 दुकानें मतलब पोर्ट्स है। DNS, ये एक फ़ोन बुक है। अगर DNS डाउन है तो आप कोई भी लिंक नहीं खोल पाओगे। SSH वर्सेस टेलनेट, टेलनेट में डेटा क्लियर टेक्स्ट में जाता है, जबकि SSH में एन्क्रिप्टेड होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ये भी इनसिक्योर है। एक हैकर हमेशा इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स टेलनेट, FTP और HTTP ढूंढता है ताकि वो स्निफिंग कर सके। सिक्योरिटी लेयर्स की बात करें तो फायरवॉल हमारा बाउंसर है। पैकेट फ़िल्टरिंग, ये सिर्फ IP और पोर्ट देखता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ये पूरे कनेक्शन स्टेट को देखता है। फिर आता है IDS मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो सिर्फ अलार्म बजाता है। और IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो अटैक को तुरंत ब्लॉक कर देता है। और जब आपको पब्लिक वाईफाई से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना हो तो VPN एक एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है।
इससे आपका ISP भी ये नहीं देख सकता कि आप क्या ब्राउज़ कर रहे हो। वायरलेस नेटवर्किंग में डेटा हवा में है, इसीलिए ये सबसे बड़ा टारगेट है। SSID, आपका वाईफाई का नाम। एन्क्रिप्शन, हमने WEP से शुरू किया, फिर WPA और WPA2 ये दोनों पे आए। WPA3, इसमें साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स SAE होता है, जो ब्रूट फोर्स अटैक्स को ऑलमोस्ट नामुमकिन बना देता है। हमेशा चेक करो कि आपका AP एक्सेस पॉइंट कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। एक सेफ नेटवर्क डिज़ाइन करना एक आर्ट है। हम DNZ मतलब डीमिलिटराइज जोन बनाते हैं। ये एक आइसोलेशन चेम्बर है। अगर कोई बाहर से आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो वो सिर्फ DMZ देखेगा और DMZ तक आएगा, आपके इंटरनल डेटाबेस तक नहीं पहुंच पाएगा। हम सेगमेंटेशन यूज़ करते हैं ताकि अगर एक डिपार्टमेंट हैक हो जाए तो पूरा कंपनी का नेटवर्क डाउन ना हो। और हैकर्स को कंफ्यूज करने के लिए हम लगाते हैं हनी पॉट्स, मतलब फेक टारगेट। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्कैनिंग। हमने Nmap के फ्लैग्स दिखे, -SS SYN स्टेल्थ स्कैन, ये पूरा कनेक्शन नहीं बनाता, इसीलिए लॉग फाइल्स में डिटेक्ट होना मुश्किल है। -SV सर्विसेज का वर्जन बताता है कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। HPing 3, इससे हम कस्टम TCP फ्लैग्स URG, PSH और RST बेचकर फायरवॉल को कंफ्यूज कर सकते हैं। नेट डिस्कवर, ये ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करके हिडन डिवाइसेस ढूंढ निकालता है जो पिंग का जवाब नहीं देते। अगर आपको नेटवर्क का सच जानना है तो वायरशार्क खोलिए। हमने सीखा प्रॉमिस्कस मोड, जिसमें आपका कार्ड वो ट्रैफिक भी कैप्चर करता है जो उसके लिए नहीं है। सबसे बड़ा मैजिक है फॉलो TCP स्ट्रीम। इसमें आप पूरी कॉन्वर्सेशन को एक स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो। अगर लॉगिन पेज HTTP है तो आपको यूज़र का पासवर्ड वहाँ रेड कलर में दिखा जाएगा। यहाँ पैकेट एनालिसिस की असली पावर है। डिवीजन का आखिरी पड़ाव, फायरवॉल रूल्स। एक रूल में 5 चीज़ें होनी चाहिए: सोर्स IP, डेस्ट IP, S पोर्ट, D पोर्ट और प्रोटोकॉल। हमेशा याद रखिए, इम्प्लिसिट डिनाई, अगर आपने एंट्री नहीं दी तो रास्ता बंद है। रूल्स हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं। अगर पहले रूल ने डिनाई कर दिया तो नीचे के अलाउ रूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लॉजिक आपको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की तरह सोचना सिखाएगा। मंथ 2 का जर्नी यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलेंगे मंथ 3 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म भर के आप एक टेस्ट दे सकते हो ये चेक करने के लिए कि आपको मंथ 2 में से कितना कुछ आ रहा है। ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको मंथ 2 में कितना नॉलेज गेन हुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।